Good morning students, welcome to our maths class 7th with unit 5 that is lines and angles and exercise 5.1. So आज हम अपनी exercise 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। आपको यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इनके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। और आपको पता है कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है कि एक एंगल में हम दूसरा एंगल ऐड करें तो दोनों का जो सम है वो आपका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए 20 में हम क्या ऐड करें कि आपका जो सम है वो 90 डिग्री आ जाए। तो ऐसे तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, जो 90 डिग्री का एंगल है ना उसमें से 20 को कर देंगे माइनस, तो आपके पास जो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो आ जाएगा। तो 90 में से 20 माइनस किए तो आपके पास कितना आ गया, 70। तो आपने यहाँ पे लिखा 70 डिग्री, ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 63 एंगल की। तो इसमें भी हमें सेम ही करना है, 90 में से हम क्या करेंगे, 63 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट आया, 10 में से 3 गया तो 7 रह गया, इधर रह गया आपके पास 8 में से 6 गया तो 2 रह गया। 27 डिग्री आपका सेकंड वाले का कॉम्प्लीमेंट एंगल है। सिमिलर आपको थर्ड वाला फाइंड आउट करना है, 90 में से इसको माइनस करना है 57 को। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 5.1 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ओके, सो उसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या दी हुई है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको इन एंगल्स का क्या फाइंड आउट करना है, सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो सप्लीमेंट किस टाइप से हम फाइंड करते हैं, जैसे कि आपको पता है सप्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम आपके पास क्या आ जाए, 180 डिग्री एंगल आ जाए। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एन सप्लीमेंट एंगल। अभी हमें क्या करना है, 180 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास इसका सेकंड सप्लीमेंट एंगल आ जाएगा। तो देखिए 10 में से 5 गए तो आपके पास 5 रह गए, इधर रह गया आपके पास 7 में से 0 गया तो 7, ठीक है, और 1 में से 1 गया तो 0। तो 75 डिग्री आपका क्या आ गया, इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेम आप इसका सेकंड पार्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 180 में से 87 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 10 में से 7 गया तो आपके पास 3 रह गया, 7 में से 8 जा नहीं सकता, कैरी ले ली, 17 में से 8 गया तो आपके पास कितना रह गया, 9 रह गया। तो 93 हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही करना है, 180 में से आपको क्या करना है, इस 154 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास सप्लीमेंट एंगल आ जाएगा 154 का। ठीक है, आप इस टाइप से इसे सॉल्व कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। आपको ये बताना है, इन एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और कौन सा आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। At first we have 65 and 115. Now we add both the angles. जब भी हम इन दोनों एंगल्स का प्लस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या रिजल्टेंट आएगा, 5 and 5 10 हो गया, 10 की हमने 0 राइट की, उसके बाद 1 कैरी दे दी, और 6 और 1 7 और 1 8 आ गया आपके पास, और ये है 1। और हमें पता है 180 डिग्री का एंगल क्या होता है आपका, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम करने के बाद अगर आपके पास 180 डिग्री एंगल आता है, सो दैट्स मीन ये क्या होता है आपका, कौन सा पेयर है, ये आपका सप्लीमेंट एंगल का पेयर है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है। 65 का सप्लीमेंट एंगल है 115 का सप्लीमेंट एंगल है 65, और दोनों का कॉम्बिनेशन करें, अगर हम एडिशन की बात करें तो वो आपका 180 डिग्री आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एन सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो सिमिलर हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। 7 और 3 कितना हो गया, 10 10 की 0, 1 कैरी आ गया आपके पास, 6 7 8 9 90 आ गया आपके पास। सेकंड वाले दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना आया आपके पास, 90। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, आपके टू एंगल्स ऐसे जिनका सम करने पे आपके पास 90 आया है, तो वो क्या होता है आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल है ये एक दूसरे के। ठीक है, 63 आपका 27 का कॉम्प्लीमेंट है, 27 का कॉम्प्लीमेंट है 63 का कॉम्प्लीमेंट है 27, और दोनों के एडिशन की बात करें तो दोनों का सम आपका 90 डिग्री है, दैट इज कॉल्ड एन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सिमिलर इसी टाइप से आप रिमेनिंग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, और आपको देखना है जिसका 180 डिग्री आंसर आ रहा है एडिशन करने पे, वो आपका क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, और जिसका 90 डिग्री आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो उसके क्या है, कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो ऐसा एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल क्या हो सकता है,
तो आपका जो एंगल है कॉम्प्लीमेंट के इक्वल क्या हो सकता है, तो आपको वो सपोज एक्स लेना है, आपने सपोज किया लेट द एंगल विल बी इक्वल टू एक्स। आपको ये बताना है कि कॉम्प्लीमेंट में आपको पता है आपके टू एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। आपने टू एंगल्स लिखा, उन दोनों का सम इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख दिया। अब आपका वन एंगल एक्स है तो आपने सेकेंड एंगल भी एक बार एक्स ही सपोज कर लिया, दोनों एंगल का सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपका एक्स और एक्स हो गया 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2x के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, 90 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 45 डिग्री। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ x दैट इज 45 डिग्री। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री एंगल आ गई। इसका मतलब हमने फाइंड आउट कर दिया द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ऐसा एंगल जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। कैसे, देखिए 45 और 45 दोनों इक्वल है, अगर दोनों का ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ऐसा एंगल जो उसके सप्लीमेंट के इक्वल हो। हमें पता है टू एंगल्स एक्स और एक्स हमने लेट कर लिया, हमें पता है सप्लीमेंट में दोनों एंगल्स का सम कितना होता है आपका 180 होता है। एक्स और एक्स कितना हो गया आपका 2x इज इक्वल टू में आपके पास 180, 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ चला जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 180 को अभी आपने क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से 180 को डिवाइड किया तो आपके पास 90 आ गया। तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री एंड 90 डिग्री बोथ आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, दोनों ही एंगल्स क्या एक दूसरे के सप्लीमेंट है। ओके, सो यहीं पे आपका ये जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट। आपके पास इस फिगर में एंगल, आपके पास ये फिगर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में आपका एंगल 1 दिया हुआ है, एंगल 2 दिया हुआ है। आपको पता है एंगल 1 और 2 दोनों ही क्या एक दूसरे के सप्लीमेंट है, क्योंकि एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर टू एंगल्स का सम कितना होता है आपका 180 होता है। सो इसका मतलब एंगल 1 एंगल सेकंड का क्या हो गया, सप्लीमेंट हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी देखिए आप एंगल 1 जो है वो क्या है, बड़ा है, इसका मतलब इंक्रीज है ये एंगल 2 से। अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर दे, सपोज हमने डायग्राम हमारा इस टाइप से बनाया है, हम क्या करेंगे एंगल 1 को डिक्रीज कर देंगे। सो देखिए हमें क्या करना है, इस टाइप से आपको एंगल बनाने हैं। आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, अब ये लाइन ड्रॉ की हुई है आपने इस टाइप से। आपको क्या करना है, इस बार एंगल 1 को, पहले एंगल 1 हमारा इंक्रीज था, एंगल 1 को डिक्रीज करना है। तो एंगल 1 को डिक्रीज करने के लिए सपोज हमने इस टाइप से ये डायग्राम ड्रॉ किया है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका एंगल 1 हो जाएगा और ये वाला जो बड़े वाला पोर्शन है ये आपका हो जाएगा एंगल 2। आप देख सकते हैं दोनों ही जो डायग्राम है उसमें आइडेंटिफिकेशन देख सकते हैं। आपका ये वाला जो डायग्राम है इसमें आपका एंगल 2 लेस है, एंगल 1 ग्रेटर है, इसमें एंगल 2 ग्रेटर है, एंगल 1 लेस है। तो ऐसा करने पे आपका क्या हो जाएगा, एंगल 2 विल बी ग्रेटर देन एंगल 1 विल बी स्मॉलर। आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये बताना है। अगर हम क्या कर दें, एंगल 1 को डिक्रीज कर दें, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ एंगल्स विल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अभी भी आपके ये दोनों ही एंगल क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट है। सो एंगल 1 इज सप्लीमेंट टू एंगल 2। ओके, बस आपको ये आंसर इसका राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। क्या आपके टू एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों ही आपके कैसे हो। देखिए फर्स्ट नंबर पे आपके पास एक्यूट दिया हुआ है, ठीक है, आपके दोनों ही एंगल अगर एक्यूट है, एक्यूट क्या होता है आपका लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट आपको इसका क्या दिया हुआ है, एक्यूट दिया हुआ है, और आपको पता है एक्यूट क्या होता है, एक्यूट होता है आपका लेस देन 90। अगर एक्यूट आपका लेस देन 90 है और आपको पता है 90 से लेस, इसका मतलब सपोज मैंने 89 ले लिया फर्स्ट एंगल। ठीक है, आपका जो फर्स्ट एंगल है वो सपोज आपने लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू लिया 89, आपका 89 डिग्री फर्स्ट एंगल है और आपने अगेन सेकेंड एंगल भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड एंगल इसका क्या हो जाएगा, वो भी आपको 90 से लेस लेना है बिकॉज एक्यूट एंगल लेना है। सेकेंड एंगल एंड लेट सेकेंड एंगल इज इक्वल टू ऑल्सो 89, ये भी हमारा 89 हो गया। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 9 9 18, 18 का 8, 1 कैरी, 8 8 16 और 178 डिग्री आ गया आपके पास। ये तो आपका 180 से लेस आ गया है ना। अगर आपके टू एंगल्स एक्यूट होंगे तो वो सप्लीमेंट नहीं होंगे, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, नो। ठीक है, इफ़ टू एंगल्स आर एक्यूट, इफ़ हम इसमें राइट करेंगे इफ़ टू एंगल्स आर एक्यूट, अगर आपके टू एंगल्स क्या हैं, एक्यूट है, सॉरी हम इसमें राइट करेंगे इफ़ टू एंगल्स आर एक्यूट then
एंगल्स बी नॉट सप्लीमेंट्री। तो जो आपके एंगल होंगे वो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपके टू एंगल्स एक्यूट है देन एंगल्स बी नॉट सप्लीमेंट्री। इसी टाइप से आपको सेकंड पार्ट इसका बताना है। इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑब्ट्यूज दिया हुआ है। अगर आपके टू एंगल ऑब्ट्यूज है, ठीक है, ऑब्ट्यूज के लिए आपको पता है क्या होता है, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, ठीक है। ये आपका ऑब्ट्यूज का डेफिनेशन होती है, लेस देन 180। तो आपने सपोज ग्रेटर देन 90, सपोज आपने फर्स्ट एंगल लेट कर लिया, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 91 ही लेट कर लिया, 1 ही ग्रेटर किया। सेकेंड एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड एंगल भी सपोज आपका हो गया 91, ठीक है। अब दोनों का ऐड हम करते हैं, 1 1 2 9 और 9 18। तो आपने सिर्फ जस्ट 1 ही ग्रेटर लिया है, उसके बाद भी आपके जो एंगल की वैल्यू एडिशन जो है वो आपका 182 आया है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि आपके दोनों के दोनों एंगल ऑब्ट्यूज होंगे तो आपका वो सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये आपका 182 इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी आपका 178 इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री आया था, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे इफ़ टू एंगल्स आर ऑब्ट्यूज देन एंगल्स बी नॉट सप्लीमेंट्री, ठीक है। आप इसमें भी लिखेंगे इफ़, देखिए आप इस टाइप से राइट करेंगे, इफ़ टू एंगल्स आर ऑब्ट्यूज देन एंगल्स बी नॉट सप्लीमेंट्री। तो आपके एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। ये आपका इसका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास राइट, ठीक है। राइट के लिए हमें क्या करना है, सो स्टूडेंट राइट के लिए आपको क्या करना है, राइट एंगल के लिए सपोज जैसे मैंने लेट किया, लेट द फर्स्ट एंगल, आपका जो फर्स्ट एंगल है वो क्या हो गया, आपने फर्स्ट एंगल लेट कर लिया 90 डिग्री और सेकंड एंगल भी राइट के लिए क्या हो गया आपका 90 डिग्री। अब जो दोनों का ऐड किया मैंने तो मेरे पास आ गया 180। आपको पता है 180 ही सप्लीमेंट्री एंगल होता है ना, टू एंगल का सम अगर 180 आ जाए। सो इसका मतलब हम लिख देंगे इसके अंदर कि आपके जो टू राइट एंगल है उससे आपका सप्लीमेंट्री एंगल पॉसिबल है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आप इसमें राइट कर सकते हैं इफ़ टू एंगल्स आर राइट देन एंगल भी सप्लीमेंट्री। तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री एंगल। आपका कोई एंगल है जो कि आपका 45 डिग्री एंगल से क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। इज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ ग्रेटर देन 45, क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी आपका 45 से ग्रेटर होगा। तो देखिए आपने सपोज किया लेट द एंगल इज़ ग्रेटर देन 45, लेट द angle that is greater than 45। तो सपोज वो हमने 46 ही ले लिया, ठीक है। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45। क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी ग्रेटर देन 45 होगा, ठीक है। आपको पता है सो आप अब क्या करेंगे, लेट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने x लेट कर लिया, लेट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x हो गया तो x में अब आप 46 को ऐड करेंगे तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दोनों का सम 90 होना चाहिए। अभी आपका 1 अगर x यहीं पे फिक्स रहेगा, 90 में से 46 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 में से 6 गया तो आपके पास 4 रह गया, इधर रह गया आपके पास 8 में से 4 गया तो आपके पास रह गया 44 डिग्री आया है। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, अगर आपका कोई एंगल 45 से ग्रेटर है, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन 45। क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी 45 से ग्रेटर होगा, नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप देख सकते हैं अगर मैंने 1 ही ग्रेटर लिया है तो भी आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया वो क्या आया, लेस देन 45 आया। ये 44 इज़ हम लिख देंगे यहाँ पे 44 इज़ लेस देन 45। आपका जो एंगल आया है वो लेस देन 45 है और इक्वल टू 45, और ये पूछा है कि इक्वल टू 45 हो सकता है, इक्वल टू 45 भी नहीं हो सकता, ठीक है। हमारा जो एंगल आया है वो क्या होगा, आपका लेस देन 45 होगा। तो यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपके पास दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे इन द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग फिगर के अंदर आपको क्या बताना है, एडजॉइनिंग फिगर में आपको ये देखना है, इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या आपका एंगल 1 जो है वो आपका एडजेसेंट है एंगल 2 का। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, येस, एंगल 1 जो है वो हमारा एडजेसेंट है एंगल 2 का। किस वजह से एडजेसेंट है वो बताते हैं।
तो देखिए जो आपका डायग्राम है वो आपका इस टाइप से बना हुआ है। यहाँ पे एक रे ड्रॉ की हुई है, आपको यहाँ पे एक लाइन इस टाइप से ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अभी मैं इस आपको आंसर क्या देना है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर चुकी हूँ। फर्स्ट आपको बताना है इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। आपका एंगल 1 जो है वो एंगल 2 का एडजेसेंट है। देन आपको पता है इसमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन क्या होती है, आर्म होती है। तो इसमें कॉमन वर्टेक्स भी है और एक कॉमन आर्म भी है। तो आप कह सकते हैं येस एंगल 1 इज एंगल एडजेसेंट टू एंगल 2। हम लिखेंगे येस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, एडजेसेंट टू एंगल 2, ठीक है। आपका ये हो गया आंसर। अभी हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपसे उसने पूछा है इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। आपका जो एंगल AOC है, AOC ये वाला एंगल 1 है, ये आपका AOE, ठीक है। कंप्लीट बात कर रहे हैं ये 1 और 2 के। अब ये एंगल 1 जो है वो इस कंप्लीट की एडजेसेंट कैसे हो सकता है। आप ये तो कह सकते हो कि जो AOC है वो COE के एडजेसेंट है, बट ये नहीं कह सकते कि AOC जो है वो AOE के एडजेसेंट है, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे नो एंगल AOC इज नॉट एडजेसेंट ऑफ एंगल AOE। एंगल AOC आपका एंगल AOE के एडजेसेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्ट, जिसमें आपसे पूछा है डू एंगल COE। आपका जो एंगल COE है, देखिए यहाँ से है COE क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। आपका एंगल 2 COE जो है वो EOD कहाँ पे आपके पास, ये रहा EOD। अब COE क्या आपका एंगल 2 है, ठीक है। COE आपका क्या है, एंगल 2 है। अब सेकंड बोला उसने EOD, ये EOD यहाँ से देखिए EOD क्या है आपका, ये है आपका एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। हम लिखेंगे EOD इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये दोनों है। ये पूछ रहा है कि आपका जो एंगल COE है और एंगल EOD है, क्या वो दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो देखिए 2 और 3 और 4 अगर दोनों को मिला दें हम कर दें COE में प्लस किसको, EOD को, ठीक है। COE में हम प्लस कर रहे हैं किसको, EOD को। तो आपको यहाँ पे पता है 2 है और यहाँ पे हमारे पास 3 और 4 दोनों का एडिशन आ गया। तो आप देख सकते हैं 2 3 4 आपका ये तीनों के तीनों क्या एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो अगर ये एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं तो आपको पता है ये लाइन कौन सी है, DC लाइन है, ठीक है। हम लिख देंगे DC लाइन, ठीक है। अब ये DC लाइन है तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक लीनियर पेयर के अंदर ही होता है कि एक लाइन के ऊपर जितने एंगल बन रहे होते हैं, एक लाइन के ऊपर आपके जितने भी एंगल बन रहे होते हैं वो सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, आपके 180 डिग्री के एंगल होते हैं। सो दैट्स दिस इज कॉल्ड एन लीनियर पेयर एंगल। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पास यहाँ पे 3 एंगल्स बने हैं। इन 3 एंगल्स का जो सम है वो आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो सम है ना वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट, इसके फोर्थ पार्ट की हम बात करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो देखिए बेटा फोर्थ पार्ट में आपको ये बताना है कि आपका जो BOD है, यहाँ से देखिए BOD आपका कहाँ है, BO और D पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पे। BOD आपका क्या हो जाएगा, एंगल 4। तो हम यहाँ पे लिख देखते हैं BOD आपका हो जाएगा एंगल 4। आपका जो एंगल BOD है और आपका सेकंड है DOA, सेकंड बात कर रही है इसने DOA की। तो देखिए DOA क्या है, DOA ये आपका एंगल 5, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया एंगल 5। कहता है ये दोनों जो एंगल हैं ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल है। तो देखिए एंगल 4 और एंगल 5, यस ऑफ कोर्स ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, क्योंकि एक लाइन बन गई ना, 4 और 5 क्या हो गया आपका, एक लाइन के ऊपर एंगल्स बन गए। तो ये क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हम लिख देंगे यस एंगल BOD एंड एंगल DOA आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों ही एंगल के आपके सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट की, जिसमें आपके पास दिया हुआ है इस एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। क्या आपका एंगल 1 जो है वो एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऑफ कोर्स एंगल 1 और 4 ये आपका बिल्कुल अपोजिट में है। तो हम इसमें लिख देंगे यस एंगल 1
इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 4। ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, सिक्स्थ पार्ट हमारे पास दिया हुआ है व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। आपका एंगल इस पूरे 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, तो जो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ से, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आपका 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, तो ये 5 और ये 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन हम इसमें लिखेंगे द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 इज एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये इसका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर हुआ सभी को। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल आर। आपको ये इंडिकेट करना है कि आपके कौन से पेयर एंगल इसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर डायग्राम बनाना है। तो इस डायग्राम को मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। इतने आप जल्दी से आपका भी जो डायग्राम है वो आप अपनी फेयर नोटबुक के अंदर जल्दी से ड्रॉ कीजिए। और आपका जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है। ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, इसमें आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल के जो पेयर्स है वो कौन कौन से आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो यहाँ पे बन रहा है, आप देख सकते हैं। एंगल 1 किसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 4 की। तो हम सबसे पहला पेयर लिख देंगे यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, फर्स्ट पेयर हो गया ये आपका, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड पेयर की बात करते हैं। सेकंड पेयर हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल में बन जाएगा। एंगल आपका जो 5 है, आपका जो 5 एंगल है यहाँ से देखिए ये पूरी लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। ये पूरी लाइन है और ये इसको एक वर्टिकली अपोजिट लाइन से ऐसे कट कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो एंगल है ना वो इसके वर्टिकली अपोजिट है। इसका मतलब एंगल 5, 3 और 2 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो एंगल 5 आपका क्या हो जाएगा, एंगल 5 आपका 3 और 2 के सम के वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने हैं। सेकेंड नंबर पे इसमें हमें बताना है लीनियर पेयर। भी आपके कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जो कि आपके लीनियर पेयर बन रहे हैं, LINEAR, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में आपके क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए। लीनियर पेयर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लीनियर पेयर में हमारे पास बन रहा है यहाँ पे 5 और 4 का सम। आपका फर्स्ट पेयर बन रहा है एंगल 5 प्लस एंगल 4 का सम आपका लीनियर पेयर हो जाएगा। दोनों का सम आपका 180 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पेयर आपका क्या बन रहा है लीनियर पेयर का सेकंड पेयर बन रहा है 4, 3, 2। आपने अगर 4 को, 3 को, 2 को, तीनों एंगल का ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 180, बिकॉज ये एक लाइन के ऊपर जितने एंगल बन रहे हैं ना वो आपका 180 होगा। अब ये लाइन की बात करें तो इसके ऊपर आपका क्या बन रहा है 1, 2, 3। तो आपने थर्ड पेयर में लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ऑल एंगल का सम इज इक्वल टू 180। तो ये भी आपका लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो इस टाइप से आप लीनियर पेयर भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ओके स्टूडेंट, और राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसमें हम देख रहे थे हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग फिगर हमारे पास ये दिया हुआ है। ये जो फिगर है इसके अंदर आपको क्या करना है, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 जो है वो आपका एंगल 2 के एडजेसेंट है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है, जैसा कि हमारे पास बिल्कुल बुक में दिया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। इसमें ये हो जाएगा आपका एंगल 1 और ये हो जाएगा आपका एंगल 2। आपको क्या करना है इसमें, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। आपको ये बताना है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 का एडजेसेंट है या नहीं, ठीक है। अगर है तो आपको इसका रीज़न भी देना है। आपको पता है एंगल एडजेसेंट कब होते हैं, जब आपके दोनों ही एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स हो। आपका क्या इसमें दिखाई दे रहा है कॉमन वर्टेक्स है, इसमें नहीं है ना। तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट होगा ही नहीं। ओके बेटा, तो ये देखिए एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो आपके एडजेसेंट एंगल नहीं है, बिकॉज देयर वर्टेक्स इज़ नॉट कॉमन। क्योंकि हमारा जो वर्टेक्स है ना इसका आपको पता है इसका जो कॉमन वर्टेक्स होगा तो वो वर्टेक्स हमारा कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन राइट कर रही हूँ, इन द फॉलोइंग, इन द F-O-L-L। तो
तो देखिए आपको ये बताना है इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में आपका इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, आपको ये बताना है एंगल 1 जो एडजेसेंट है एंगल 2 का, और आपको रीज़न भी देना है। तो हमने यहाँ पे रीज़न दे दिया कि हमारा जो कॉमन वर्टेक्स है वो नहीं आ रहा, सो दैट्स वाई इसमें जो आपका फिगर है वो एडजेसेंट नहीं बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो जो 12 है उसके अंदर आपके पास क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एंगल, आपको एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आपको इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़, आपको फाइंड द वैल्यूज़ करनी है। यहाँ पे आपके पास डायग्राम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इन डायग्राम्स को। आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है ऑफ एंगल्स एक्स वाई एंड जेड। एक्स की फाइंड करनी है वैल्यू, वाई की फाइंड करनी है एंड जेड की फाइंड करनी है ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब आपको पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको सेकंड वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके लिए हम फर्स्ट वाले का सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। आप देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट लाइन है, ये इसकी सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन है, इस वजह से हमने यहाँ पे 2 इंटरसेक्टिंग लाइन बना ली। एज सेम आप भी यहाँ पे 2 इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा y पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा x दिया हुआ है, ये हमारा 55 दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास z दिया हुआ है। आपको x फाइंड करना है, y फाइंड करना है, z फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, सो दैट्स वाई वी नो वेरी वेल इफ द 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर फॉर्म्ड। तो हम कह सकते हैं कि आपका एंगल x जो है वो 55 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। रीज़न आपने यहाँ पे लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अगर आपकी 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, जो आपका x हो जाएगा 55। उसके बाद नेक्स्ट हमारा y और z इक्वल हो जाएगा। आपका एंगल y किसके इक्वल हो जाएगा, z के। इसमें भी सेम रीज़न आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से दोनों एंगल इक्वल है, बट हमें वैल्यू तो बतानी पड़ेगी ना, y और z की वैल्यू है कितनी आखिर, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपकी ये जो लाइन है, लीनियर पेयर वाली लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं, मैं पेंसिल से ड्रॉ करती हूँ, इसको आपको अच्छे से समझ आएगा। ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर आपके ये दोनों एंगल्स हैं, इन दोनों का जो सम है ना वो क्या होगा, आपका 180 होगा, बिकॉज वी नो वेरी वेल अ लाइन इज कंटेन 180 डिग्री एंगल, सो दैट्स वाई विल पुट x प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो हियर वी हैव द फर्स्ट एंगल दैट इज y डिग्री एंड वी हैव द सेकेंड एंगल दैट इज 55 डिग्री। वी नो द सम ऑफ बोथ एंगल्स आर 180 डिग्री एंगल। नाउ 55 डिग्री चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, बिकॉज इक्वल टू के साइन में हम दूसरी तरफ को भेजेंगे, इस सिंबल को, इस नंबर को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये आपका नंबर साइन चेंज हो जाएगा, 55 डिग्री हो गया। 180 में से 55 अगर आपने माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, देखिए 10 में से 5 गया तो आपके पास 5 रह गया, इधर रह गया 7, 7 में से 5 गया तो आपके पास कितना रह गया, आपके पास 2 रह गया, और इधर रह गया लास्ट में 1, ठीक है। 2 है आपके पास और यहाँ पे आ जाएगा 1। y इज इक्वल टू 125 डिग्री आपका क्या आ गया, इसमें आंसर आ गया, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, आंसर बॉक्स में फिल किया, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। देखिए y इज इक्वल टू 25 है, तो आपका z भी क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यहाँ पे आपका z भी इक्वल हो जाएगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। आप लास्ट में लिख देना एंगल z भी आपका 125 डिग्री हो जाएगा। रीज़न आप लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, ये दोनों ही एंगल आपके क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ बेटा। ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपके पास डायग्राम गिवन है बुक के अंदर। तो आपको यहाँ पे सेम x की, y की और z की क्या करनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे x। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो z और 40 बन रहा है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे एंगल z किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 40 के इक्वल हो जाएगा। रीज़न आप लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आपका जो z हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये z जो है ये इस 40 के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बन रहा है, फर्स्ट तो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बन रहा है। सेकंड जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस 25, ठीक है। एंगल y इज इक्वल टू एंगल x प्लस 25, बिकॉज आपके 2 इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर 2 ही वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ना। तो देखिए आपका फर्स्ट जो है ये तो ये बन गया z और आपका 40, ये y जो है वो आपका ये पूरे इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इस वजह से आप क्या हो जाएगा, सेकंड वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, बिकॉज ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। आप देख सकते हैं जब जहाँ पे आपका फर्स्ट लाइन कट हो रहा है, जहाँ पे आपका सेकंड लाइन कट हो रहा है, यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। नो मैटर इसमें कितनी लाइंस आपकी एक्सटेंड हो रही है, आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ये और ये आपका क्या है, x प्लस 25 और ये आपका y।
तो आपने यहाँ पे लिखा x + 25 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से आपका ये भी आपने रीज़न इसमें लिख दिया, आप किस वजह से इसको इक्वल बोल रहे हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से आप क्या बोल रहे हो, इसे इक्वल बोल रहे हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसमें हमारे पास कुछ जैसे कि अगर हम बात करें आपके टू एंगल्स का सम आपका 180 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए इस लाइन में हम देख सकते हैं कि आपका z और y जो है ना, आपने क्या किया, आपको ये देखिए z की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे आपके पास 40 आ गया। अब आपको पता है ये एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y + z करेंगे, हम कहेंगे बाय लीनियर पेयर, हम इसको लिखेंगे बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, आपका जो एंगल y है और एंगल z है इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। और आपने एंगल z की वैल्यू 40 यहाँ से ऊपर से पुट करनी है, एंगल y एज इट इज़ है, y z की जगह आपने 40 रखा, इज इक्वल टू में आपके पास 180 आ गया। अब प्लस का जो 40 है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ किया तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 40, 180 माइनस 40, आपने कितना किया, आपके पास रिजल्ट आ गया 140 डिग्री। ठीक है, आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 140 डिग्री, ये इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। यहीं पे इसका सोल्यूशन, आपका जो y की वैल्यू है वो आ चुकी है, आपने z की वैल्यू पहले ही फाइंड कर दी। अभी आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो y की वैल्यू 140 आई है ना, वो आप इस इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हो। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, सपोज ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पे हमने क्या किया, बाय इक्वेशन फर्स्ट हमने वैल्यू पुट की। ठीक है, अभी हम कहेंगे बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड की वैल्यू है हमारे पास एंगल y इज इक्वल टू एंगल x + 25। अभी आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो आपके पास y की जगह आ गया 140 इज इक्वल टू एंगल x + 25। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, प्लस का 25 इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा आपके पास माइनस का 25। इधर आपके पास क्या पड़ा है, एंगल x ही पड़ा है। अब 10 में से 5 गए तो आपके पास 5 रह गया, इधर रह गया आपके पास इधर रह गया आपके पास 3, 3 में से 2 गया तो आपके पास 1 रह गया, इधर भी आपके पास 1 रह गया। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 115। तो यही क्या आ गया, आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, हमने 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी इसके अंदर, तो हम 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं। फर्स्ट हमने फाइंड आउट कर ली थी z इज इक्वल टू 40, जो कि हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से की थी। सेकेंड हम फाइंड आउट कर चुके हैं y इज इक्वल टू 140, थर्ड x इज इक्वल टू 115। तो यही हमारे ऑल एंगल्स हैं और यही हमारा इसका क्या है, सोल्यूशन है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की। जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, आपका फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट हम रीड कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है। सबसे पहला आपके पास गिवन है, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आपके टू एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, आपको पता है टू एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा उसने, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन उसका सम क्या हो जाएगा, 180। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या होता है, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या होता है, 90, और सप्लीमेंट्री के लिए क्या होता है, सप्लीमेंट्री का जो सम होता है वो आपका होता है 180 डिग्री। ठीक है, थर्ड पार्ट में उसने आपसे पूछा है, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। सपोज इस टाइप से एक लाइन होती है, लीनियर पेयर है, ये आपका 1 एंगल है, ये एंगल 2 है। आपको पता है एक लाइन के ऊपर टू एंगल्स का सम, लीनियर पेयर का जो सम है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको पता है 180 डिग्री किस वजह से होता है, सप्लीमेंट्री की वजह से। तो आपको ये बताना है टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, अगर आपके टू एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये आपका इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट की। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अगर आपके टू एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल जैसे कि आपका इस टाइप से एंगल्स बनेंगे। ठीक है, सपोज एडजेसेंट एंगल आपको पता है इसमें एक कॉमन होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन रे। अभी तो ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री बना है। ठीक है, आपका जो एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री नहीं बना, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया मैंने बाय मिस्टेक। आपको इस टाइप से बनाना है, आपको ये वाली जो लाइन है ना ये नहीं लेनी। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन। आप देख सकते हैं इसमें कॉमन वर्टेक्स भी आ गया और ये कॉमन रे भी है। तो आपके टू एडजेसेंट एंगल, आपके टू एडजेसेंट एंगल अगर सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा। ये बिल्कुल थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ फिलअप की बात करते हैं हम। फिफ्थ फिलअप में दिया हुआ है, टू लाइंस आर इंटरसेक्ट टू अ पॉइंट, आपके टू लाइंस क्या करती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है।
देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज, तो इसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जैसे एंगल फर्स्ट और एंगल 2 है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है ना वो हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का आपने लिख दिया इक्वल। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट में, इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आपकी टू लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इफ़ वन पेयर इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल ऑफ एक्यूट एंगल, अगर आपका एक पेयर एक्यूट एंगल का बन रहा है, सपोज ये आपका एक्यूट एंगल का बन रहा है, ठीक है, 3 और 4 का आपका एक्यूट एंगल का बन रहा है, तो सेकंड पेयर आपका उसका ऑब्ट्यूज एंगल का बनेगा। किसका बनेगा, ऑब्ट्यूज। तो इसमें हमें लिखना है ऑब्ट्यूज एंगल। आपको ये बताना है कि इसका सेकंड पेयर किसका बनेगा, तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, 14 में आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। आपको क्या करना है, इन एडजॉइनिंग फिगर में इनके पेयर्स ऑफ एंगल बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके बेटा, तो 14 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको क्या बताना है, एडजॉइनिंग फिगर देखना है और उसमें बताना है द पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल में सबसे पहले आपको बताना है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए इस डायग्राम में आपके ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं। तो ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ऑब्ट्यूज वर्टिकली होने चाहिए, ऑब्ट्यूज होने चाहिए, ठीक है, और अपोजिट होने चाहिए। तो वर्टिकली भी हो, ऑब्ट्यूज भी। आपको पता है टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो ये इस टाइप से वर्टिकली अपोजिट बनते हैं ना, और वो होने कैसे चाहिए, एक्यूट नहीं होने चाहिए, ऑब्ट्यूज होने चाहिए। आपको पता है जब आपकी टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो इसमें आपके टू एंगल्स ऑब्ट्यूज होते हैं और टू एंगल्स एक्यूट होते हैं। तो आपके ऑब्ट्यूज इसमें कौन से हैं, ऑब्ट्यूज की अगर हम बात करें तो आपका एक एंगल AOD है, ये एंगल जो है वो आपका ऑब्ट्यूज है, और आपका इसके सामने वाला ये वाला जो एंगल है ये आपका ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो हमने AOD और BOC जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर लिख दिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट की अगर आप बात करें तो सेकंड पार्ट में आपको इसने बोला है, आपको सेकंड पार्ट में बताना है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट होने चाहिए, मतलब उसमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कॉमन रे होनी चाहिए। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। ठीक है, एडजेसेंट देखिए आपका सेकंड जो इसमें बोला है उसमें क्या बोला है, एडजेसेंट। आपका जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल ऐसे जिनका सम क्या हो 90 डिग्री। एडजेसेंट इसमें क्या हो, कॉमन वर्टेक्स हो, और क्या हो, कॉमन ही इसमें लाइन हो। ठीक है, तो देखिए एडजेसेंट और आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या हो सकता है, EOA और AOB। तो फर्स्ट EOA की बात करें तो EOA ये वाला जो एंगल है आपका ये हो गया EOA। ठीक है, यहाँ से ये वाला जो एंगल है ये हो गया आपका EOA, सपोज आपने इसको फर्स्ट दे दिया, और सेकंड हो गया AOB। AOB हमारा कहाँ से बन रहा है, AOB, तो ये आपका हो गया एंगल सेकंड। आप देख सकते हैं इसमें कॉमन वर्टेक्स भी आ रहा है। अगर मैं स्टूडेंट तो हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे थे जिसमें आपको बताना था एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम बता चुके हैं, एंगल 1 और 2। इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपका एक कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन क्या है, इसमें एक लाइन है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर। ठीक है, आप इसमें राइट भी कर सकते हैं, दीज आर, वेट अ सेकेंड, हम इसमें राइट कर सकते हैं दीज आर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके जो है ये क्या है आपके, दीज आर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री, उसके बाद आपके पास आगे आ जाएगा एंगल्स। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं। ओके बेटा, थर्ड पार्ट में आपको क्या बताना है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं। आपको इसमें क्या करना है, हमें बताना है इसमें इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम इसमें लिख देंगे दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, इक्वल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, देखिए ई पार्ट की हम बात कर रहे थे, ये आपके इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल किस टाइप से हो जाएंगे बेटा, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल आपके इस टाइप से हो जाएंगे कि आपका जो EOB है, देखिए ये E पॉइंट है, ये O पॉइंट है और ये B पॉइंट है। आपका ये कंप्लीट क्या हो गया, 1-2 एंगल हो गया। EOB आपका EOD
आपका इस एंगल का क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा, बिकॉज ये कंप्लीट लाइन होगी, कंप्लीट लाइन पे दोनों एंगल का सम हमारा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका EOB किसके इक्वल हो जाएगा, EOD के। इसी टाइप से आपका फोर्थ जो है वो हो जाएगा अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। ये आपके क्या हो जाएंगे, आर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अनइक्वल कैसे, क्योंकि इन दोनों का जो सम है ना वो आपका 180 डिग्री नहीं होगा। आप देख सकते हैं हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इन दोनों का सम है ना वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री एंगल नहीं आएगा। क्यों, देखिए EOA आपका जो अनइक्वल क्या हो जाएगा, एक तो EOA ये वाला एंगल और EOC, ठीक है, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमारा, ये आपका आप देख सकते हैं ये आपका लेस देन कुछ एंगल है, ये आपका EOC ये वाला एंगल, और इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, इस एंगल की बात कर रहे हैं और इस एंगल की बात कर रहे हैं, आर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ये सप्लीमेंट्री एंगल तो है बिकॉज इसका और इसका सम, सपोज हमने 3 एंगल दे दिया, 1 और 3 का सम 180 तो होता है, बट 1 और 3 दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 3, तो इसलिए हमने बोल दिया ये अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है। फिफ्थ पार्ट में आपको बताना है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ऐसे एंगल जो डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ये सारे पेयर्स ऐसे हैं, आर डू नॉट फॉर्म, ये एंगल ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, जो कि लीनियर पेयर की फॉर्म में नहीं बन रहे, ठीक है। आपका फर्स्ट पेयर कौन सा है जो लीनियर पेयर नहीं बन रहा, AOB AOE AOB, एक तो ये AOE ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, ये लीनियर पेयर नहीं बन रहा। सेकंड आपने बोल दिया जैसे कि ये ले लो और ये ले सकते हैं आप, ये वाला ले लिया और आपने ये वाला ले लिया, इस टाइप से आप अपनी मर्जी से कोई भी एंगल्स ले सकते हैं। ये आपके पेयर्स ऐसे हैं जो कि आपके लीनियर एंगल नहीं बन सकते। इसका मतलब अगर आप इसमें इसको सम करोगे, इसको प्लस करोगे तो आपका जो सम आएगा वो आपका 180 डिग्री नहीं आएगा। सो इसलिए ये दोनों के आपस में लीनियर पेयर नहीं है, और ये भी आपस में लीनियर पेयर नहीं है, ये भी नहीं है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए हैं, समझ आए हैं, देन आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।